जब कोई वादा टूटता है तो क्या एक रिश्ता एक अपराध बन सकता है? ये एक ऐसा पेचीदा सवाल है जहां हमारे जज्बात और देश का सख्त कानून दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले को समझने की कोशिश करेंगे जो इसी टकराव पर एक निर्णायक रोशनी डालता है। सवाल बिल्कुल सीधा है और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। अगर कोई शादी का वादा करता है और बाद में वो वादा टूट जाता है तो क्या एक सहमति से बना रिश्ता भी बलात्कार का मामला बन सकता है? ये एक बहुत ही संवेदनशील और कानूनी तौर पर उलझा हुआ सवाल है जिसका जवाब अब देश की सर्वोच्च अदालत ने दे दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस जटिल सवाल पर हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, फैसला बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम क्लियर कर दिया है कि अगर कोई शादीशुदा महिला अपनी सहमति से किसी रिश्ते में है तो बाद में शादी का वादा टूटने की वजह से उस रिश्ते को बलात्कार नहीं माना जा सकता। और ये कानूनी तौर पर एक बहुत बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। ये हेडलाइन इस फैसले के कानूनी तर्क को एकदम साफ कर देती है। कानून की नज़र में महिला की वैवाहिक स्थिति और रिश्ते की शुरुआत में उसकी अपनी मर्जी भविष्य में टूटे हुए किसी वादे से ज्यादा मायने रखती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या तर्क है? इसे समझने के लिए हमें दो चीजों के बीच का फर्क जानना होगा। इस पूरे फैसले के बुनियाद दो शब्दों के कानूनी फर्क पर टिकी है। एक है सहमति यानी कंसेंट और दूसरा है वादा यानी प्रॉमिस। और यहीं पर इसी फर्क पर पूरा मामला टिका है। देखिए, एक तरफ है सहमति से बना रिश्ता जिसे कानून उस पल में उस वक्त दी गई मर्जी के तौर पर देखता है, और दूसरी तरफ है शादी का टूटा हुआ वादा जो कि भविष्य के लिए किया गया एक इरादा था। अदालत का तर्क बहुत सीधा है कि भविष्य में टूटा हुआ कोई भी वादा अतीत में दी गई सहमति को रद्द नहीं कर सकता। तो आप ये समझते हैं कि आखिर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कैसे? इस फैसले के पीछे का लीगल लॉजिक क्या था? अदालत के इस फैसले के पीछे दो मुख्य वजह सामने आई। पहली, बलात्कार जैसे संगीन आपराधिक कानूनों का गलत इस्तेमाल ना हो उसे रोकना, और दूसरी वजह ये पक्का करना कि सहमति से जुड़े हर मामले की जांच बहुत बारीकी से हो, जिसमें हर तथ्य और हर परिस्थिति पर गौर किया जाए। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? इसका की टेक अवे क्या है? ये पूरा मामला हमें कानून और विश्वासघात यानी बिट्रेयल के बीच की एक बहुत पतली सी लाइन के बारे में बताता है। अगर कानूनी नज़र से देखें तो सबसे ज़रूरी चीज़ है सहमति, और वो भी कब? उस एक्ट के समय पर दी गई सहमति। बाद में क्या हुआ, कौन सा वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ, वो उस ओरिजिनल सहमति की कानूनी वैधता को बदल नहीं सकता। हाँ, ये जज्बाती तौर पर समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर यह फ़र्क एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और यहीं पर यह फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक व्यक्तिगत विश्वासघात यानी किसी का विश्वास तोड़ना और एक आपराधिक अपराध के बीच वो लकीर आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।